अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मालाबार हिल इलाके में घर के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। आधिकारिक आवास वर्षा के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जिस तरह से कल देर रात बाबा सिद्दीकी की सरेराह हत्या की गई थी, इसके बाद अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर सीएम आवास के बाहर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। सिद्दीकी की हत्या के बाद ही मुख्यमंत्री के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। मालाबार हिल इलाके में घर के बाहर इस वक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सिक्योरिटी यहां पर और ज्यादा लगा दी गई है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई, अब ऐसे में सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दिए गए हैं। कल रात सरेराह 3 गोलियां मारी गई थी बाबा सिद्दीकी को और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। एनसीपी के नेता पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी, जिनकी गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया, और ये इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर के बाहर की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है कि सरेराह एक मंत्री की हत्या की गई। और अब इसको लेकर आपको बता दें कि जांच की जा रही है और साथ ही साथ शव का पोस्टमार्टम भी किया जाना है। आरएन कूपर हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम होगा। दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। बाबा सिद्दीकी का आज जो शव है पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें, सीएम आवास के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट हो चुकी है। और दूसरी तस्वीर की बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या की गई थी, इस पूरे मामले में न सिर्फ जांच चल रही है, बल्कि आज शव को कूपर अस्पताल लाया जा रहा है, जहां पर उनका पंचनामा भरा जाएगा शव का, और उसके बाद फिर पुलिस आगे जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बढ़ेगी। फिलहाल इस वक्त अपडेट आपको बता दें कि कूपर हॉस्पिटल में आपको ये जानकारी दे दें कि बाबा सिद्दीकी का जो शव है उसका पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है। और ये पहली तस्वीर भी आप देखिए, हॉस्पिटल के बाहर भी सुरक्षा इस वक्त नजर आ रही है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। एम्बुलेंस यहाँ पर जिसके जरिए बाबा सिद्दीकी का शव लाया गया कूपर हॉस्पिटल में, यहाँ पर शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उसके बाद फिर आगे की जो जांच है वो की जाएगी। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को मारी गई और लीलावती अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और अब ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, पहली तस्वीर कूपर हॉस्पिटल के, यहीं पर शव का पंचनामा किया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी डॉक्टर्स की, उसके लिए भी फिलहाल इंतजार करना होगा कि डॉक्टर्स की टीम क्या कुछ कहती है, रिपोर्ट क्या बताती है। फिलहाल जिस तरह से गोली मारी गई, इस पूरे मामले में एक संदिग्ध की भी तस्वीर सामने आई है। कल दशहरे का मौका था, ऐसे में आतिशबाजी हो रही थी और बेटे के दफ्तर से बाहर बाबा सिद्दीकी निकल रहे थे, वहां पर भी जमकर आतिशबाजी की जा रही थी और उसी आतिशबाजी के बीच में बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां मारी गई। और अब देखिए, ये सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त मुंबई पुलिस सीएम एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर है। और एक और ये तस्वीर देखिए, जहां जांच की जा रही है इस पूरे मामले की, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है, जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया, वहां पर टीम पहुंची है। जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि 6 राउंड की फायरिंग में 3 गोलियां जो है बाबा सिद्दीकी को लगी और उसके बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विकास श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता, इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। सबसे पहले विकास, कूपर हॉस्पिटल शव को लाया गया है, पोस्टमार्टम वहां पर किया जा रहा है, कितना वक्त यहाँ लग सकता है? आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होगी? प्रक्रिया अमूमन 40 से 45 मिनट चलती है और जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाएगा उसका जो नतीजा है, उसका जो आउटकम है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद बाबा सिद्दीकी के शव को उनके पाली हिल स्थित निवास स्थान के लिए रवाना कर दिया जाएगा, जो वहाँ जहाँ पर वो रहते थे। मैं बता दूं कि बांद्रा में उनके 2 घर थे, लेकिन उनके पाली हिल वाले घर पर
उनके पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा, ऐसा हमें बताया गया है। इस बारे में फॉरेंसिक टीम जो है मुंबई पुलिस की, वो भी एक्टिवेट हो गई है। उसने मौका वारदात पर जाकर कुछ चीजें इकट्ठी की हैं, खासकर वो जो बुलेट्स के जो सेल होते हैं उनको रिकवर किया गया है वहां से, और पिस्तौल तो इस मामले में रिकवर हो ही चुकी है। तो ये सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस जो है आने वाले दिनों में काफी क्रूशियल साबित हो सकते हैं। तो इस वजह से पुलिस उस लाइन पर अपनी जांच कर रही है। लेकिन ठीक है, सीमा मलिक इस वक्त एनसीपी नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। फिलहाल आती हूँ मैं, विकास आप बने रहिएगा। सीमा जी, वाकई महाराष्ट्र में कल जिस तरह से हुआ कि एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी, जिनकी सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई, सबसे पहले आप क्या कुछ कहेंगी? देखिए, बहुत दुखद घटना है और बहुत आक्रोश है हम लोग के मन में। अगर एक मतलब मुंबई एक मतलब आर्थिक कैपिटल है इंडिया के, और अगर वहां पर इस तरह से खुलेआम इस तरह की चीजें हो रही हैं तो बहुत ही चिंता का विषय है। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज कम्प्लीटली फेलिंग। और जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, बहुत दुख है हम लोग को, सभी को। और सर्वप्रथम तो मैं अपना संवेदनाएं प्रकट करूंगी परिवार के साथ। पर देखिए, जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते, पर बहुत रोष है लोगों के मनों में। देखिए, यही एक घटना ही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, इट इज कम्प्लीटली फेलिंग एंड डिटोरिएटिंग, एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। बिल्कुल भी मतलब हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस तरह की चीजें। और देखिए, अभी ये कोई पहली घटना नहीं है, अभी कितनी इस तरह की घटनाएं हुई है मुंबई में जो कि हमने देखी है। जैसे कि आप देखिए, शूट आउट हुआ है पुलिस स्टेशन के अंदर। एक 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 नेता हमारे गए हैं, जो कि मतलब फेसबुक लाइव कर रहे थे उस समय किसी ने जाके उनको गोली मार दी। और देखिए, बाकी और जो पास की जगह है जैसे बदलापुर में एनकाउंटर होना, ये सब चीजें मतलब बहुत शॉकिंग थी। दिस इज रियली शॉकिंग एंड बहुत चिंता का विषय है बिल्कुल हमारे सीमा लिए। जी, और क्योंकि हम तो ये एनसीपी कहेंगे नेताओं कि को निशाने पर लिया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई, ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि हत्या जो है वो प्री प्लान थी। वहां पर आतिशबाजी हो रही थी और इसी आतिशबाजी में वो बदमाश आते हैं, 6 राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें से 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लग जाती है। तो सब कुछ प्री प्लान था, ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। तो प्री प्लान था। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले होता था, एक गैंग वॉर से शुरू हो गई है, तरह तरह की धमकियां मिलती हैं लोगों को। अभी देखिए, सलमान खान के हाउस पे भी कुछ ऐसी चीजें हुई थी, तो जिसको कि मतलब संज्ञान शायद ठीक से लिया नहीं जाता है। शायद नोबडी इज केयरिंग। शायद ये गवर्नमेंट जो है, ये पूरी इस समय बिल्कुल इलेक्शन मोड में है। वो तो हमेशा ही रहते हैं जैसे कि, और हमेशा वेलफेयर योजनाएं लगाने में लगे हुए हैं, पर उनको ये चिंता नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या हो रहा है यहाँ पर। दिस इज कम्प्लीटली दिस थिंग। मतलब हम बड़ी निंदा करते हैं इसकी, और हम चाहते हैं कि ये जो शूट आउट हुआ है, इसमें एक तरह से मतलब कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो भी इन्वेस्टिगेशन है। एंड पता लगना चाहिए कि ये कौन लोग थे, दैट वाज सम बिल्कुल, इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सीमा जी। लेकिन जिस तरह से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी बाबा सिद्दीकी को, और वो सिक्योरिटी, जी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। फाइव कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी उनको, और उनको मेरे ख्याल से कोई थ्रेट भी मिला था 15 दिन पहले। हाँ, बट उसके इवन देन बावजूद भी उनको यहाँ पर मतलब केयर नहीं सिक्योरिटी करी फेल गई है नजर आई। जो भी। जी, उसके बावजूद भी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने के बाद भी ये सिक्योरिटी फेल नजर आई। आपको क्या लग रहा है, किसी पर आपको लग रहा है कि शक हो सकता है? जो मतलब कि आप भी कई बार बाबा सिद्दीकी से मिली होंगी, कोई ऐसी बातचीत या फिर पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसा कुछ चल रहा हो कि किसी पर शक जा रहा हो कि हो सकता है कि ये किसी ऐसे संगठन का काम हो तो मैं सकता कोई है? कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि हाँ, क्या है। बट देखिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्या चीज है। उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए प्रॉपर, एंड शायद हम लोग को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस ठीक तरह है। के अफवाह उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। इट इज कुछ भी किसी का नाम ले लेना या कुछ कहना। ठीक है, पर ठीक ये है। देखिए, बाबा से देखिए, एक बहुत पॉपुलर लीडर थे मुंबई में, and, मतलब इवन इन बॉलीवुड एंड मतलब सभी के जैसे प्यारे लीडर थे, and सभी को बहुत दुख है इसका। एंड देखिए, देखिए जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर, या जो भी पुलिस है वहाँ की, उस पे तो सवाल उठते ही हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा घटनाएं हो गई है, कोई एक घटना नहीं है। बदलापुर में भी आप करके मतलब लोगों का एनकाउंटर कर दे रहे हो ऐसे ही,
बाद में आप पोस्टर्स लगा रहे हो कि हमने बदला ले लिया। तो इस तरह से अगर बदला लेने वाली बात होगी, एन आई फॉर ठीक आई इज है सीमा जी, कानून गोइंग टू व्यवस्था मेक पर द होल आप वर्ल्ड। हाँ कानून जी, व्यवस्था जो है कानून इसको अपने लेकर आप हाथ में अपनी लेता बात है, रख रही कानून हैं, है। और अब देखना यही है कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस कर रही है तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जोड़ी। तो बाबा सिद्दीकी जिनकी सरेराह हत्या की गई और 3 गोलियां उनको लगी है और 6 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, इस पूरे मामले में डॉक्टर क्या कुछ कह रहे, किस तरह से ये घटना घटी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में जब ले जाया गया बाबा सिद्दीकी को, वहां पर मृत घोषित किया गया, डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। LHRC Emergency Medical Services at 9:30 p.m. on 12/10/24 in an unresponsive condition with no pulse, no blood pressure, recording no cardiac activity, with an history of gunshot wounds to the chest. He had lost a lot of blood and resuscitation as per standard protocol was initiated immediately. He was shifted to ICU where further attempts at revival were done. He was managed by Dr. Nitin Gokhale, Dr. Jalil Parkar, Dr. Jigeshu Divetia, Dr. Chinmay Godbole, Dr. Kavita, Dr. Nitin Dange, Dr. Girish Kumar Soni, Dr. Naren Nikam in ICU. Despite all resuscitative efforts, we were unable to revive him and was declared dead at 11:27 p.m. on 12/10/24.